बिजली की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के, कौम को खुशखबरी मिलने का इम्कान। वजीर आजम आज बड़ा ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में बड़े फैसलों से मुताल्लिक आगाह करेंगे। और इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के क्लिनिक बम पर बम बरसा दिए। 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे शामिल। अमरीकी सदर ने आंखें सर पर रख ली। इत्तेहादियों को मजीद ताउन देने से गुरेज। मुख्तलिफ ममालिक पर भारी टैरिफ आयद कर दिए। पाकिस्तान और भारत भी शामिल। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा दिया। भारत पर 26% टैरिफ आयद। इतलाक आज से होगा। और पाकिस्तान का दौरे न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड माउंट मोंगानुई में पहुंच गया। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। अमेरिका को बड़ा नुकसान। यमनी फौज ने $32 मिलियन का MQ-9 अमरीकी तैयारा मार गिराया। फुटेजेस भी जारी कर दी। पेंटागन पर सख्त तारी, ताहाल न तस्दीक हुई न तरदीद। भारतीय फिजाइया का जगुआर लड़ाका तैयारा गुजरात के इलाके जामनगर में गिरकर तबाह। तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मोदी की नाकिस पॉलिसीज की वजह से भारत का दिफाई निजाम खोखला हो चुका है। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज और करप्शन के सबब भारतीय फिजाइया हर गुजरते दिन के साथ जवाल पजीर हो रही है। म्यांमार में कयामत से जलजले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। हजारों जख्मी, सैकड़ों इमारतें जमीबोस। इमदादी कार्रवाइयां जारी। एक होटल के मलबे से 26 साल नौजवान को 5 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया। जलजला मुतासरीन बदतरीन सूरत हाल में है। खुराक, अद्वियात और बेसरो सामानी की हालत में सड़कों पर शब रोज गुजार रहे हैं। सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब। अहम तरीन मनसब संभाल लिया। आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, असनाद पेश कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ जरदारी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। माहिरीन की टीम आसिफ जरदारी की देखभाल कर रही है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने डॉक्टर से वालिद के सेहत से मुतालिक तफसीलात मालूम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर की सेहत पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर जरदारी के जल्द सेहतयाबी के लिए कौम दुआ करे। वज़ीर-ए-आज़म का बिलाल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक पूछा और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। कराची में अचानक मौसम तब्दील। शहर में शदीद स्मॉग। अलसुबह हद निगाह इंतहाई कम। सुबह सवेरे शदीद स्मॉग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। आई चंडीगढ़ रोड, सदर और ओल्ड सिटी एरिया समेत क्लिफ्टन, डिफेंस और कोरंगी मुतासर रहे। लाहौर में फिर इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। बदबख्त बेटे ने रात की तारीकी में बूढ़े बाप को हथौड़े के बार से कत्ल कर दिया। कातिल हारिस की बाप से मामूली तर्क कलामी हुई थी। नम आंखें और बेबसी, चाह कर भी कुछ न कर पाया। बेटा बाबा को बचा न पाया। जालिम डाकुओं ने बेटे के सामने बाप की जिंदगी छीन ली। बेटा बेबसी की तस्वीर बना देखता रहा। कहा बाबा ने बहुत कोशिश की लेकिन डकैत उन्हें गोली मारकर भाग गए। कराची के इलाके माई कलाची में वाटर टैंकर रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। 2 अफराद जख्मी। हादसे में रिक्शा मुकम्मल तबाह। मुश्तल अफराद का पथराव। वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। शार फैसल पर मुसाफिरों से भरी बस उलट गई। मुतादिद मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
पीपल्स पार्टी की सिंध भर में नहरों की तामीर के खिलाफ मशलबरदार रैलियां, कारकुनों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि 6 कैनालों का मंसूबा सिंध के वजूद के खिलाफ साजिश है। कैनालों का मंसूबा गैर आईनी और गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी किसी को भी सिंध के लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं देगी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की रजाकाराना वापसी की मुद्दत खत्म, एक्शन शुरू। इस्लामाबाद रावलपिंडी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयां, 60 बाशिंदे जेर हिरासत। तमाम अफगान बाशिंदे पुराना हाजी कैंप में वाक़ आर्जी कैंप मुंतकिल। आर्जी कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम अफराद को लंडीकोटल ले जाया जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद वतन वापसी होगी। पहले मरहले में फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को भिजवाया जाएगा। कश्मीर में कच्चे के डाकुओं ने 3 कस्टम एहलकारों को अगवा कर लिया। डाकुओं का कस्टम एहलकारों की रिहाई के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा। डाकुओं ने मगवी को कत्ल करने की धमकी दे दी। हैमिल्टन में दूसरे वनडे में भी पाकिस्तानी टीम को बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। सीरीज में नुमाया बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। कौमी टीम 208 रन ही बना सकी और पूरी टीम आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलिंग एक बार फिर नाकाम हो गई। अहम बैटर्स की भी मायूस कुन कारकर्दगी। वहीं अशरफ 73, नसीम शाह 51 रन बनाकर नुमाया रहे। कीवीज विकेट कीपर मिचेल ने 78 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 99 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास 41 रन बनाकर नुमाया रहे। हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही। हमारे बॉलर्स स्विंग नहीं कर सके। कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि यहाँ की कंडीशन चैलेंजिंग है, मगर ये कोई मुआवजत नहीं। कुछ अरसे से हम मैच के अहम मौके को जाया कर रहे हैं। हम बॉलिंग और बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में अच्छे नहीं रहे।